वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहैसियत मुसलमान हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें फिर जिंदा करेगा। हम मरने के बाद उठाए जाएंगे और यकीनन उठाए जाएंगे। अगर इसमें किसी को शक है कि मरने के बाद उठाया नहीं जाएगा तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमान होने के लिए इस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। जैसे अल्लाह को मानना, उसके रसूलों को मानना, उसकी किताब को मानना। तो जाहिर सी बात है कि किताब में तो कसरत के साथ ये आया है कि तुम्हें मरने के बाद उठाया जाए और ज़रूर उठाया जाए। जिसने पहली मर्तबा एक नन्हे से कतरे से इंसान को पैदा किया और माँ के शिकम के अंदर शक्ल बनाई, तो जिसको पहली मर्तबा पैदा करने में कोई मेहनत नहीं लगी, कोई तरद्दुद नहीं हुआ, कोई मुश्किल नहीं, उसने कुन फरमा करके पैदा फरमा दिया। तो जो पहली बार पैदा करने पे कुदरत रखता है वो दूसरी मर्तबा भी पैदा कर सकता है। और जब वो दूसरी मर्तबा इंसान को जिंदगी अता करेगा, पैदा फरमाएगा, जिंदा करेगा, उठाएगा, इरशाद फरमाता है वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। तो उस वक्त जो उठाया जाएगा, पहली मर्तबा जिंदगी दी अमल के लिए, दुनिया में पहली मर्तबा जिंदगी दी अमल के लिए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं, तुम्हारा इम्तिहान लें कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। तो ये दुनिया की जिंदगी जो पहली मर्तबा जिंदगी है ये अमल के लिए है। जो चाहो करो, माशेता जो चाहो करो। और जब दूसरी मर्तबा जिंदगी दी जाएगी वो आखिरत की जिंदगी है। तो दुनिया में जो कुछ किया था उसके हिसाब के लिए दिया, यहां पर करने के लिए है, और यहां जो कुछ किया है उसके हिसाब के लिए उस वक्त तो जिंदगी दी जाएगी, उस वक्त तो उठाया जाएगा। इंसान अपनी कब्रों से उठेंगे, लोगों को अल्लाह तबारक व ताला फिर पैदा फरमाएगा। लेकिन जिस वक्त अल्लाह तबारक व ताला हिसाब लेगा वो हिसाब का मंजर भी बड़ा अजीब है और बड़ा अजीम है। और वो हिसाब का मंजर ये है, जिस मैदान के अंदर, जिस ग्राउंड के अंदर अल्लाह ताला जमा फरमाएगा हिसाब के लिए, उस मैदान की कैफियत ये होगी, नंबर एक वो इतना बड़ा होगा उसका कोई किनारा नहीं। नंबर दो, वो जो जमीन उसकी होगी गोया वो फौलादी जमीन होगी, यानी ये मिट्टी वाली जमीन जिसका इंसान तसव्वुर करता है, ये मिट्टी वाली जमीन नहीं होगी बल्कि जमीन फौलादी होगी, फौलाद की जमीन होगी। अगर समझाने के लिए आसान जबान में कहा जाए तो जमीन तांबे की होगी, और वो तांबे जैसी जमीन उसको सूरज मुकम्मल अपनी कशिश से जो है वो तपा रहा होगा, और इंसान और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। जिस वक्त इंसान को अल्लाह हिसाब के लिए खड़ा करेगा, जरा तसव्वुर करें, जरा गौर फरमाएं और सुनने से ज्यादा इस पर गौर करने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें, तसव्वुर में लाएं। मई का महीना अभी रुखसत हुआ, अल्लाह अकबर, मई का महीना बल्कि अभी रुखसत भी नहीं हुआ, मई के महीने में जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह अकबर। अप्रैल का महीना रुखसत हुआ और मई के महीने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा गौर तो फरमाएं कि इंसान दोपहर की चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, इंसान चिलचिलाती धूप में घर के बाहर कदम रखने की कोशिश नहीं करता। ये धूप है, ये जमीन है, ये
अपना इलाका है, अपना शहर है, हम चाहे तो एसी में रहें, हम चाहे तो पंखों में रहे, हम चाहे तो जैसा चाहे लिबास इस्तेमाल करें, मगर अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर में लाएं, ये बातें किसी मौलवी साहब की कही हुई नहीं है, ये बात तो मौला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पहले ही आगाह करने के लिए फरमा दिया। जरा तसव्वुर में लाएं, अल्लाह अकबर, इस वक्त सूरज चौथे आसमान पर है और पुष्ट की तरफ से चमक रहा है, और उस वक्त जो सूरज होगा, सूरज अल्लाह अकबर चौथे आसमान पर नहीं होगा, बल्कि इंसान के सर और सूरज के दरमियान एक हाथ का फासला होगा, और फिर वो पीठ की तरफ से नहीं चमकेगा बल्कि अपने चेहरे की तरफ से चमकेगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यौमे हिसाब की कैफियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, इंसान जो है उस सूरज की तपिश की वजह से कैफियत ये होगी कि लोगों के सर में भेजे इस तरीके से खोलते होंगे जिस तरीके से चूल्हे पे रखी हुई हांडियों के अंदर पानी खोलता है, उस तरह खोपड़ियों के अंदर भेजे खोल रहे होंगे। यौम हिसाब का तसव्वुर तो किया जाए, अभी यहाँ नेक और बद की कोई तमीज नहीं है, अभी यहाँ नेक और बद का कोई तस्करा नहीं है, यानी गुनेगार और नेकोकार, परहेजगार, फासिक और फाजिर, अभी इसका कोई तस्करा नहीं है, अभी नमाजी और बेनमाजी का कोई जिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर, ये इंसान की कैफियत है जिस मैदान के अंदर इंसान अल्लाह को हिसाब देने के लिए खड़े होंगे, उसकी कैफियत ये है, सूरज चमक रहा है, अपने चेहरे की तरफ से इंसान के वजूद के अंदर, खोपड़ियों के अंदर भेजे खोल रहे हैं, और नाक के जरिए से वो भेजा बह करके बाहर निकल रहा है, आंखें पिघल रही है, आंखें पिघल पिघल करके बह रही है। अल्लाह अकबर। और फिर मेरे आका सादिक व मज़दूक सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान पसीने के अंदर है, कोई घुटनों तक पसीने में गर्क है, कोई कमर तक पसीने में गर्क है, कोई कंधों तक पसीने में गर्क है, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा है, और फिर अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, यानी पसीने का दरिया नहीं होगा, बल्कि जो जितने पसीने में गर्क होगा उसका पसीना उसी तक महदूद रहेगा, और वो जहां जहां जाएगा उसका पसीना उसके साथ साथ जाएगा, यानी एक का पसीना दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, दूसरे का पसीना इसके पसीने से नहीं मिल रहा होगा, बल्कि पसीना जिसका होगा वो उसी के अंदर डुबकियां ले रहा होगा। अल्लाह अकबर। और वो पसीना भी खोल रहा होगा, प्यास की शिद्दत ये होगी कि जबान सीने पे लटक रही होगी, जैसे गर्मी में कुत्ते की जबान उसकी लटकती रहती है, वैसे प्यास की वजह से इंसान की जबान इंसान के सीने पे लटक रही होगी। उस वक्त इंसान इतनी तकलीफ में होगा, इतनी मुश्किल में होगा, इतनी परेशानी में होगा कि लोग तमन्ना कर रहे होंगे जल्दी से हिसाब किताब की ये तकलीफ खत्म हो जाए। हत्ता कि यहां तक रिवायतों में आया है, लोग उस तकलीफ से तंग आकर के यहां तक तमन्ना करेंगे कि अगर हमें जहन्नम में डालना हो तो जहन्नम ही में डाल दिया जाए, लेकिन कम से कम हिसाब की तकलीफ से छुटकारा दे दिया जाए, मैदान महशर की तकलीफ से छुटकारा दे दिया जाए। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये कैफियत से सबको गुजरना है। कुरान कहता है मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जज़ा का मालिक है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? अल्लाह अकबर। इस कैफियत के अंदर अब थोड़ा तसव्वुर में लाओ, जो बहुत सारे सवालात होने हैं, जो बहुत सारा पूछा जाना है, उनमें से एक सवाल ये
भी है। अब वो कैफियत है, मैं समझता हूं अल्लाह अकबर, इंसान अगर तकरीर कर रहा हो और दो चार बच्चे जो है पटाखा फोड़ने में लग जाएं तो इंसान के जहन से तकरीर के मजामीन निकल जाते हैं। कोई बंदा शायरी कर रहा हो और कहीं पर ढोल पीटने की आवाज आ जाए तो शायरी के मजामीन जहन से निकल जाते हैं। इंसान कुछ लिख रहा हो और खुद का बच्चा रोने लग जाए तो इंसान के जहन से मजामीन निकल जाते हैं। हाय हाय हाय, वो क्या कैफियत होगी। सूरज सर पर है, भेजा खोल रहा है, नाक के जरिए बह रहा है, इंसान पसीने में डुबकियां लगा रहा है, आंखें बह रही है, बह करके आंखें चेहरे पर आती हैं, पसीने में डुबकियां हैं। इंसान अल्लाह अकबर ये कैफियत से दो चार है कि पसीना भी खौलता हुआ है, प्यास की इतनी शिद्दत है कि इंसान की जबान उसके सीने पे लटक रही है और उस वक्त मुख्तलिफ सवालात किए जाने हैं। सवाल करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर, वो गज्जूर वादहू ला शरीक, अल्लाह अल्लाह, वो सवाल कर रहा है। अल्लाह अकबर, फरिश्तों को नहीं सौंपा गया मामला, अल्लाह खुद हिसाब ले रहा है अपने बंदों से। अल्लाह अकबर, अल्लाह पूछ रहा है बहुत सारी चीजें, उसमें से एक सवाल जिसकी मैंने तिलावत की, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उस दिन तुमसे अल्लाह नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा। नईम का मतलब क्या है, इसकी मुख्तलिफ तफसीरें की गई है, मुख्तलिफ अकवाल है, लेकिन आज का जो उन्वान दिया उस उन्वान की मुनासिबत से वही कौल लिया जाएगा जो आपके सामने पेश करना है। मुख्तलिफ अकवाल है। नईम का क्या मतलब है? अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा तो एक मतलब नईम का ये है, अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा। उस वक्त वो कैफियत को याद करो, जरा तसव्वुर में लाओ। माह रमजान शरीफ के महीने में गर्मी की वजह से इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पे इंसान बैठता है तो उस वक्त प्यास की वजह से उसकी कैफियत क्या होती है। मुसलमानों जरा गौर करो, जबान सीने पे लटक रही है, आंखें बह रही है, नाक से बेजा बार आ रहा है, पसीने में शराबोरी का आलम है। खुदाए कहार वादहू ला शरीक इंसान से उनकी जवानी के बारे में पूछ रहा है। बताओ अपनी जवानी की रातों को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के दिन को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के वक्त को तूने कहां गुजारा। बिलखुसूस जवानी के बारे में सवाल हो रहा होगा। अब मुझे बताएं उस कैफियत के अंदर इंसान अपनी जवानी को अल्लाह अकबर कहां और कैसे गुजारा, रब की बारगाह में जवाब देना होगा। जरा अपने आप में डूब करके सोचो। ऐ मेरी कौम के शाहीन सिफत जवानों, आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, रब तबारक व तआला की बारगाह में क्या हम अपनी जवानी का हिसाब दे सकेंगे? आप हो या हम हो या और कोई हो, जरा गौर तो करें। अपनी रातें कहां गुजर रही है, अपनी रातें किस तरह गुजर रही है, अपनी सुबह किस तरह गुजर रही है, अपनी शाम किस तरह गुजर रही है। मेरे भाइयों, उस दिन नबियों की जबान पर भी हदीस पाक में आया है, नफ्सी नफ्सी होगा। सैयदुल अंबिया के अलावा हर नबी की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। बल्कि एक हदीस सुन ले फिर आपको अंदाजा होगा। यहां तो लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल, वो भी हिसाब लेने के लिए नहीं, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, नसारा को रुस्वा करने के लिए, हजरत ईसा पर लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक हजरत ईसा से सवाल करेगा, ऐ ईसा, क्या तुमने अपनी कौम को यही दर्श दिया था कि मेरे बाद तुम मुझे खुदा बना लेना और मुझे खुदा का बेटा कहना शुरू करना? क्या ये बात तुमने सिखाई थी? हालांकि ईसाई कहते हैं कि ईसा खुदा के बेटे हैं और अल्लाह कुरान में बयान कर चुका कि वो इब्नुल्लाह नहीं बल्कि अब्दुल्लाह है। अल्लाह अकबर, हुज्जत तमाम हो चुकी, लेकिन क़यामत में अल्लाह ईसाइयों को रुस्वा करने के
के लिए, हिसाब लेने के लिए नहीं, अजमत ईसा के इजहार के लिए, वकार ईसा के इजहार के लिए, शान ईसा के इजहार के लिए और ईसाइयों को रुसवा करने के लिए एक सवाल करेगा, क्या तुमने कहा था ईसा को, ईसा तुमने कहा था अपनी कौम को कि मुझे खुदा का बेटा बना लेना? उस सिर्फ एक सवाल पर हजरत ईसा पर अल्लाह का इतना खौफ तारी होगा, अल्लाह की इतनी खशियत तारी होगी कि हजरत ईसा के बाल खड़े हो जाएंगे, जिस्म के बाल, और हर बाल से खून की फुहारें निकलने लगेगी। उस एक सवाल पर वो हिसाब के लिए नहीं होगा। अल्लाह अकबर। वो ईसा जो कमारी मां से पैदा हुए, वो ईसा जो बतूल से पैदा हुए, वो ईसा जो कलेमतुल्लाह है, वो ईसा जो रूहुल्लाह है, वो ईसा जिन्होंने पालने से कलाम किया है। एक सवाल मेरा अल्लाह फरमाएगा, एक सवाल, ईसा क्या तुमने कहा था खुदा बना लिया जाएगा तुम्हें? तो हजरत ईसा के बाल बाल से खून की फुहारें निकलेगी जवाब देने से पहले। ये खशियत रब्बानी का आलम होगा। अब मैं अपनी सैयद अमीनुल कादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल कादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।